ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आपका स्वागत है। आज शनिवार और प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्न की चर्चा होगी। तो आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, कृति और आकृति क्या है? कृति क्या है और आकृति क्या है? वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है? अच्छा, देखो महाराज, आकृति तो हम सब जानते हैं, दोनों शब्द परिचित है। जैसे समझो ये डायरी है, तो इसकी आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है? ये है लंबचौरस। अच्छा, ये घड़ा है, इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है? तो मोटा पेट है, छोटा पेंदा है, छोटा मुंह है, इतनी जगह है, मतलब 50 ml 100 ml 50 60 70 ml पानी इसमें समा सकता है। ये इसकी आकृति है। तो ये आकृति किसी ने बनाई है। ये किसने बनाई है? जिसने भी इसको बनाई है उसका नाम हम कुम्हार कह दें। कुम्हार ने ये बनाई है, तो कुम्हार इसके कर्ता हुए। तो कुम्हार की यह कृति है, यह जो आकृति हमें दिख रही है, यह किसी कुम्हार की कृति है। तो महाराज, एक होता है कर्ता, जो कुछ करता है, उसकी कृति के रूप में जो अभिव्यक्त होता है वह आकृति होती है। अच्छा, ये घड़ा आकृति है और कुम्हार करता है, और कर्ता कुम्हार की यह आकृति है, यह कृति है उसकी। तो कर्ता और आकृति, या तो कर्ता और कृति दोनों भिन्न है। यह घड़ा यहाँ पर है, कुम्हार कहीं और होगा। तो कर्ता और उसका कार्य, इसको कार्य कह लो। आकृति माने कार्य, कृति माने कर्ता का कार्य। तो कर्ता और कर्ता का कार्य दोनों भिन्न होते हैं। व्यवहार सत्ता की बात है। व्यवहार सत्ता में करने वाला और वह जो करता है, वो जो आकृति पैदा होती है, वह आकृति और कर्ता भिन्न होता है। अब इस जगत को ले लो। जगत क्या है? जगत किसने बनाया? समझो कि परमात्मा ने बनाया। कैसे बनाया? तो शास्त्र कहता है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, अपने शिष्य को एक ऋषि समझा रहे हैं कि हे सौम्य, सदैव, सत परमात्मा मात्र, एव माने मात्र ही, सत परमात्मा ही अग्र आसीत, पहले था। पहले सत परमात्मा ही मात्र था। और क्या करता था? था ही था, कुछ न करता था, न करवाता था। अब उसने जगत बनाने का सोचा, संकल्प किया, विजृंभण हुआ उसकी बुद्धि में, या तो उसके उस सत तत्व में विजृंभण हुआ। तो सत परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो। तो उस आत्मा से, परम आत्मा से, आत्मन एव आकाश संभूत, आत्मा स्वयं आकाश के रूप में उपस्थित हुआ। उसने आकाश बनाया नहीं। देखो, बनाता तो उसके बनाने के लिए कोई उपादान चाहिए था, कोई मटेरियल। ये घड़ा बनाने के लिए जैसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए। तो वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। पहले ही कह दिया कि एक सत मात्र था, सत परमात्मा मात्र था। तो आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। कहाँ से उत्पन्न हुआ? कुछ था तो नहीं। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि वही आत्मान एव आकाश संभूत, आत्मा ही आकाश बन गया। आकाशाद वायु, आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा वायु बन गया। वायु के रूप में रहा हुआ परमात्मा अग्नि बन गया। अग्नि के रूप में रहा हुआ परमात्मा जल बना। जल के रूप में रहा हुआ परमात्मा पृथ्वी बना। पृथ्वी के रूप में रहा हुआ परमात्मा अन्न रूप से प्रकट हुआ, और अन्न से हमारा यह सब शरीर, यह संसार बना हुआ है।
अब इसको समझाने के लिए एक महात्मा ने, बनारस के एक महात्मा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे हम बैठे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब अवकाश में है, फिर हम खड़े होकर चलने लगे तो गति माने वायु, तो आकाश में से वायु, अब वायु बहने लगी माने गति होने लगी, चलने लगे, दौड़ने लगे, तो क्या हुआ, गर्मी पैदा हुई शरीर में माने अग्नि, प्रकाश तत्व, सत में से माने आकाश, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि हुई, अग्नि माने अंदर गर्मी पैदा होती है, गर्मी से पसीना आया तो ये हो गया जल तत्व। अब पसीना धीरे धीरे सूख कर जम गया, मैल हो गया, तो ये हो गया पृथ्वी तत्व। और उसमें जंतु भी प्रकट हो सकते हैं, पसीने से होने वाले, जो प्रस्वेद से पैदा होने वाले जंतु है वह पसीने से हो भी सकते हैं अगर हम उसकी सफाई न करें तो कहने का मतलब है कि परमात्मा स्वयं इस जगत रूप में अभिव्यक्त हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा स्वयं इस जगत रूप में बना है। परमात्मा ने जो निर्गुण था, जो निराकार था, उसी परमात्मा ने नाम रूप का आधार लिया, नाम रूप में अभिव्यक्त हुआ। रूप माने आकार, आकार माने ये आकृति, तो कर्ता की कृति स्वयं, कर्ता की जो कृति है, आकृति, वह स्वयं कर्ता ही है। अब मोकोर कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीरदास कह गए कि हे बंदे, हे साधक, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढेगा। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें मुझे प्राप्त होने का। क्या बताया, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे निकट हूँ, करीब हूँ, निकटवर्ती। सबसे निकट क्या है, सबसे करीब क्या है। जैसे हमने इसके पहले भी कहा है कि ये आप हमें देख रहे हैं, आपका जो मोबाइल है वो आपके करीब है, फिर आपके ये वस्त्र मेरे करीब है, वस्त्र से मेरा ये शरीर मेरे करीब है। लेकिन मैं सबसे करीब कौन हूँ, मैं अपने आप से जो सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तो अपने आप में अगर हम ढूंढेंगे तो वह हमें परमात्मा मिल जाएगा, अंतरात्मा के रूप में रहा हुआ परमात्मा। जीवात्मा कह लो, अंतरात्मा कह लो, अंतरात्मा के रूप में रहा हुआ परमात्मा हमें प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष माने साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कर्ता की कृति यह जगत है, और जो दिख रहा है यह उसकी आकृति है। इस आकृति के रूप में कर्ता की कृति ही है। लेकिन यह कर्ता ऐसा है जिसमें, जैसे घड़े में तो घड़ा बनाने में दो कारण लगते हैं, हर एक चीज़ में दो कारण लगते हैं। एक तो निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। उपादान माने यह मिट्टी पानी इत्यादि। तो मिट्टी पानी इत्यादि उपादान को लेकर निमित्त कारण के रूप में कुम्हार रहा है। कुम्हार ने उपादान को लेकर यह घड़ा बनाया। लेकिन इस सृष्टि को बनाने के लिए परमात्मा के पास और कुछ था ही नहीं, परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ था ही नहीं। तो निमित्त भी वही और उपादान भी वही, निमित्तोपादान, अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में इस जगत में, इस नाम रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ नाम रूप तक जाकर रुक जाती है, नाम में या रूप में मोहित हो जाती है, तो हमें उस रूप में अभिव्यक्त हो रहे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। गीता जी में कई बार कहा है कि ये मेरी विभूतियाँ देखो, माने जो हमें आकर्षित करती है, जो हमें प्रभावित करती है, वह सब परमात्मा की ही विभूति है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। कोई हमें बहुत प्रिय लगता है तो वह सुंदर है, तो उसकी सुंदरता के रूप में परमात्मा ही अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। कोई पुष्प का सुगंध हमें बहुत अभिभूत करता है, तो उस पुष्प की सुगंध के रूप में परमात्मा ही हमें अभिभूत कर रहा है। कोई स्वाद हमें बहुत रस भरपूर कर रहा है, तो उस रस रूप परमात्मा ही इस रस के रूप में आकर हमें तृप्त कर रहा है। कोई शब्द हमें डोलने पर मजबूर कर देता है, हमें अभिभूत कर देता है, तो वह शब्द के रूप में अभिभूत करने की सामर्थ्य परमात्मा की ही है।
इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी सृष्टि के रूप में हमें परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं लेकिन है परमात्मा। उसके लिए एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने है समुद्र का। अब समुद्र माने जल की अपार राशि का नाम है समुद्र। अब उसमें तरंगें उठती है, वह तरंगें किनारे पर टकराती है तो फिर क्या होता है, उसमें बुदबुदे होते हैं, बुदबुदे जमा होकर फैन हो जाते हैं और फैन बुदबुदे के सिवा जब वो तरंग टकराती है किनारे से तो उसमें से छींटे निकलते हैं। तो ये तरंग, ये फैन, ये बुदबुदे, ये छींटे, ये उसमें से निकल रही बाष्प और ये जल, सब क्या है? सब जल ही जल है। मात्र जल के सिवा और कुछ भी नहीं है। पानी ही पानी है। पानी ही तरंग के रूप में अभिव्यक्त हुआ, पानी ही बुदबुदों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, पानी ही फैन बनकर इधर उधर घूम रहा है, पानी ही छींटे बनकर उड़ रहा है, पानी ही भाप बन के विलुप्त हो रहा है। पानी के सिवा और कुछ है ही नहीं। बस उसी तरह जैसे ये सब आकार अलग अलग है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी की तरंग का आकार अलग है। एक छोटी तरंग, एक बड़ी तरंग, एक बहुत बड़ी तरंग। किसी तरंग में कोई कुछ नहीं है, किसी तरंग में मछलियाँ हैं, किसी तरंग में हीरे मोती है, किसी तरंग में कचरा भरा है, वो भी हो सकता है। तो तरंग अलग अलग तरंग के रूप में जल ही अभिव्यक्त हो रहा है। टकराने के बाद उसमें से जो फेन बने, बुदबुदे बने, जो छींटे बने, ये सब पानी के ही आकार है, पानी ही उस आकार में अभिव्यक्त हो रहा है। बस उसी तरह एक सत्य परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा इस जगत के नानाविध रूपों में हमारे सामने अभिव्यक्त होकर अभिनय कर रहा है। जैसे तरंग बहती है, उछलती है, बुदबुदे तैरते हैं, फैन घूमता रहता है, छींटे उड़ती रहती है। तो उसी तरह इस संसार में भी, इस जगत में भी विविधेन प्रवृत्ति जो हो रही है वह परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। उस रूप में, उस प्रकार से परमात्मा हमारे सामने अभिव्यक्त हुआ है। अब बताओ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में। आस पास, चौपास, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आजू बाजू, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। हमारे एक स्वामी जी कहते थे कि गहरे जल में आप डुबकी लगाओ, 5, 10, 15 फुट अंदर चले जाओ, फिर आँख खोलकर देखो। वो आँख में पहनने के चश्मे भी आते हैं पानी के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा? आगे देखो तो पानी पानी, पीछे देखो तो पानी ही पानी, आजू बाजू, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सिर्फ पानी पानी। बस उसी तरह इस संसार समुद्र में चैतन्य हिलोरे ले रहा है। आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आजू बाजू देखो, अंदर बाहर देखो, परमात्मा ही परमात्मा, चैतन्य ही चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। उसको जान तो रहे हैं, पहचान नहीं रहे। बस पहचानने की मात्र देरी है। किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण करके, सदशास्त्रों का श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके उस परमात्मा की दृढ़ और सही सही पहचान हमें कर लेनी चाहिए। यही जीवन मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इस रूप में परमात्मा हमारे सामने अभिव्यक्त हो रहा है, उसको पहचानना मात्र है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।